कि मेरी पंचायत में लगभग 50% जो है वो पीएचई का पानी आता है और पीएचई 50% पीएचई का पानी नहीं है। दोबारा ये बात दोहराना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये बिल्कुल क्लियर है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो चुकी है। बिना पूछे जी हमारी ज़मीनों में बुतियाँ लगा गए, ना किसी को पूछा। रेवेन्यू रिकॉर्ड को रिन्यू अप किया जाए और दोबारा रेवेन्यू वालों को ये डायरेक्ट किया जाए कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद 2019-20 की सेंसस करवा के उसके बाद नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबरनों। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं इस समय पहुंच चुका हूं जो ब्लॉक मानली के पंचायत है लोर डंगाड़ा, वहां पर पहुंचा हूं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय मदन लाल जी, जो कि जहां के सरपंच है। कम से कम ये तीसरी बार सरपंच बने हैं, तो इनके बीच कोई काबिलियत तो होगी तभी ये सरपंच बने। तो आज मैं पहुंच चुका हूं जहां पर लोअर डंगाड़ा में, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे भी कि आखिरकार आपकी जो पंचायत है वहां पर क्या समस्या आ रही है और क्यों आपकी किन समस्या से लोग है जो जूझ रहे हैं आपकी पंचायत में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद करता हूं आपका। आपने हमारी तीसरी बार हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी जो इलाके की समस्या है हमारी सुनी, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे हमारी रोड कंपनसेशन की समस्या हो, चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो। जी लगातार मैं आपसे जुड़ा रहा हूं और आपके माध्यम के मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने जो 2 बार आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाहे बिजली, पानी, सड़क, रोड, और जहाँ तक हमारे रोड कंपनसेशन की बात आती है तो मैं तीसरी बार आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरी पंचायत में 2 रोड बने थे और वहाँ एक तो 2 किलोमीटर था और एक 4 किलोमीटर था। 2017 में उनके काम शुरू हुए और 2019 में लगभग वो ब्लैक टॉप तक कम्प्लीट हो गए, लेकिन रोड भी ज़रूरी था और साथ ही लोगों को आज तक रोड के जहाँ ज़मीन आई उनको कंपनसेशन नहीं मिला। जैसे मैंने आपसे 2 बार रूबरू प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने आपको चिट्ठियाँ भी बताई, मैंने एलजी को भी चिट्ठी भेजी थी और माननीय जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी उनको भी चिट्ठी भेजी थी कि मेरी पंचायत में 2 रोड बने हैं लेकिन आज तक उनका कंपनसेशन नहीं मिला। जहाँ तक पानी की समस्या है तो मेरी पंचायत में अब मैं तीसरी बार आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मेरी पंचायत में लगभग 50% जो है वो पीएचई का पानी आता है और पीएचई 50% पीएचई का पानी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ लगभग 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक किसी ने भी नहीं सोचा कि गांव जहाँ तक के ग्राउंड लेवल पर जो लोग रहते हैं इनकी समस्या क्या है और कैसे इनको हल किया जाए। कई बार हमारी ऑफिसरों से मीटिंग हुई और कई बार हमने कहा कि हमारे जहाँ बहुत पानी है, नेचुरल वाटर बहुत है और कम से कम लोगों को नई स्कीमें बना के, जैसे OST आता है, मैं 1996 की बात करूँ, हमारे एक जहाँ रिजर्वायर बना था 10,000 गैलन लीटर का, और 96 में कितनी बात दी थी, आज 2000 है, लेकिन वहाँ 10,000 गैलन का ही रिजर्वायर बना हुआ है, लेकिन लोगों को आज भी 50% लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जो आपका कहना है कि हमने कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं हम, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात के ऊपर संज्ञान नहीं ले रही है, क्या अर्जी नहीं ले रहे हैं? जो डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जो आप लोअर डंगाड़ा के सरपंच है, तो आपकी जो पंचायत है क्यों अधूरी रह गई है और क्यों एप्लीकेशन आप बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? पंकज जी, मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये बिल्कुल क्लियर है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो चुकी है। जहाँ तक पंचायतों की बात आती है कोई भी नहीं सुन रहा है, चाहे सरपंच हो, चाहे BDC चेयरमैन हो, चाहे DDC हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो। मैं सभी बातें आपसे रूबरू करना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी नहीं सुन रहा है तक इन लोगों की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2001 में भी सरपंच था और 2011 में भी और 2018 में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम किया है। हमें पता है किस घर की क्या समस्या है, किस घर को मकान चाहिए, किस घर को राशन कार्ड चाहिए, किस घर को पानी की समस्या है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आज जम्मू कश्मीर की वो हालत हो गई है कि आज कोई भी नहीं सुन रहा है। जैसे मैं एक नुमाइंदा हूँ, मेरे पंचायत में 11 साढ़े 1100 वोटर हैं
और उनका नुमाइंदा मुझे लोगों ने वोट दिया। ये सिस्टम जो चुने हुए लोग हैं हम, लेकिन हम जब किसी को लिखते हैं तो हम लोगों की समस्या के बारे में लिखते हैं ना, हम अपने के बारे में नहीं लिखते हैं। मेरा कहने का भाव ये है, जब हमने चिट्ठियाँ लिखी इनको, लेकिन आज तक किसी भी ऑफिसर ने इतना भी नहीं सोचा कि एक इलेक्टेड बॉडी, एक सरपंच और उनके साथ 9-10 पंच होंगे और वहाँ 30-3200 आबादी है और 1100-1200 वोटर है। दे आर इलेक्टेड बाई द पीपल, वो चुने हुए लोग हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं उनकी सुन रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तीसरी बार ये रूबरू हो रहा हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हम मेरे साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़ी साफ सुथरी, और आप भी चाहते हैं कि लोगों की, चुने हुए लोगों की बात सरकार तक पहुँचे और जो लोगों की समस्या हैं उनको हल किया जाए। तो मैं शॉर्टली आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे 2 रोड की बात आती है तो आज तक उनका कंपनसेशन नहीं मिला। जैसे लास्ट में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत अहम बात है, हमारे यहाँ एक पानीपत मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये है कि जो भी काम सरकार ने करना है वो लोगों के बीच में जाएं और गांव के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर बीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन है और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, उनसे बात की जाए ताकि लोगों की पहले समस्या हल की जाए। मैं एक बार फिर इसको दोहराना चाहता हूँ, पंकज जी, बहुत ये मुश्किल की घड़ी है। आपको पता होगा जब थैम प्रोजेक्ट बना, आज तक लोगों के मुकदमे लगे हुए हैं ज़मीनों में। हमने बोला था वहाँ कि ज़मीनों को आइडेंटिफाई कीजिए और दोबारा उनका सर्वे कीजिए कि ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है, दोबारा रेवेन्यू रिकॉर्ड को रिन्यू अप करवाया जाए। मेरा क्वेश्चन का मकसद यही है कि जो आप बता रहे हैं मुझे कि जहाँ पर लोगों के बिना पूछे मांगे भुगतियाँ लगा गए हैं सरकार, तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? और सरकार जो अब ऐसे बिना पूछे मांगे काम करती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट का आपने बात की है कि उसकी नोटिफिकेशन नहीं निकाली जा रही है, तो लोग काफ़ी सारे परेशान हैं, तो उसके ऊपर आप क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक बहुत छोटा सा काम है मेरी पंचायत में, जैसे 2 रोड बने, एक 2 किलोमीटर बना और एक 4 किलोमीटर, वहाँ कितनी ज़मीन आएगी, थोड़ी थोड़ी ज़मीन आई। आज तक 2017 से 2019 में कम्प्लीट 2021 आ गया, लेकिन लोगों को वहाँ से जहाँ उनकी ज़मीन आई उस रोड में वो कंपनसेशन नहीं मिला। ये तो एक मेजर प्रोजेक्ट है, बिना पूछे जी हमारी ज़मीनों में बुतियाँ लगा गए, ना किसी को पूछा। हम ये कहना चाहते हैं, पब्लिक हेयरिंग भी की गई और वहाँ हमने काफ़ी स्टेप उठवाया। सबसे पहले मेरा स्टेप था कि जहाँ 45% पॉपुलेशन आती है वहाँ ये प्रोजेक्ट नहीं बनता, सबसे पहले। और उसके बाद मैंने कहा था, अगर मान लो कि सरकार ने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो एक बैरेज टाइप बनाया जाए, कि नीचे बैरेज बनाया जाए और लोगों को इरिगेशन के लिए पानी दिया जाए। लास्ट में अगर सरकार चाहती है कि नेशनल प्रोजेक्ट का इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन लोगों से को पूछकर उसके बाद किसका काम लगवाया जाए, उसकी नोटिफिकेशन लगाई जाए। क्योंकि आज तक हमारी ज़मीनों में काफ़ी डिस्प्यूट है, लोगों को पता नहीं है मेरी डिमार्केशन कहाँ है, दूसरे को पता नहीं है मेरी ज़मीन कहाँ है। हम कहना चाहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को रिन्यू अप किया जाए और दोबारा रेवेन्यू वालों को ये डायरेक्ट किया जाए कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद 2019-20 की सेंसस करवा के उसके बाद नोटिफिकेशन निकाली जाए। और साथ ही मैं लास्ट में मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने आपको 3-4 बातें दी और वहाँ हमने काफ़ी स्टेप उठवाया। सबसे पहले मेरा स्टेप था कि जहाँ 45% पॉपुलेशन आती है वहाँ ये प्रोजेक्ट नहीं बनता, सबसे पहले। और उसके बाद मैंने कहा था, अगर मान लो कि सरकार ने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो एक बैरेज टाइप बनाया जाए, कि नीचे बैरेज बनाया जाए और लोगों को इरिगेशन के लिए पानी दिया जाए। लास्ट में अगर सरकार चाहती है कि नेशनल प्रोजेक्ट का इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन लोगों से को पूछकर उसके बाद किसका काम लगवाया जाए, उसकी नोटिफिकेशन लगाई जाए। क्योंकि आज तक हमारी ज़मीनों में काफ़ी डिस्प्यूट है, लोगों को पता नहीं है मेरी डिमार्केशन कहाँ है, दूसरे को पता नहीं है मेरी ज़मीन कहाँ है। हम कहना चाहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को रिन्यू अप किया जाए और दोबारा रेवेन्यू वालों को ये डायरेक्ट किया जाए
कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद 2019-20 की सेंसस करवा के उसके बाद नोटिफिकेशन निकाली जाए। और साथ ही मैं लास्ट में मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने आपको 3-4 बातें कही, चाहे स्कूल एप्लीकेशन की बात हो जहाँ हमारा MAC है, PHC की बात हो, चाहे हमारे जहाँ बिजली की समस्या की बात हो, मैंने PHC की बात भी आपके से रख दी। और साथ ही बड़ा अहम मुद्दा जो हमारा रोड का है, कंपनसेशन का, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं कि मैं तीसरी बार सरकार को ये बोल रहा हूं कि आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला तो आप प्रोजेक्ट का काम कैसे शुरू करेंगे। अगर आप शुरू करते हैं बिना पूछे तो जहां के लोग नहीं इसको मानेंगे और पूरे परिवार सहित हम सरकार के खिलाफ एजुकेशन करेंगे। जिन्हें हमारे साथ सरपंच जी लोर डंगाड़ा के हैं मदन लाल जी, इन्होंने बताया कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था 2011 का सेंसस, ये उनके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें सर्वे चाहिए 2019 का। उसके बाद जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाली जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि लोग कह रहे हैं कि हम अगर नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई या हमें हरासमेंट किया जाएगा तो हम सड़कों पे औरतों के समेत हम सड़कों पे उतर जाएंगे और हेजिटेशन धरना प्रदर्शन करेंगे, जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं LG मनोज सिन्हा जी से अपील करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन बातों के ऊपर संज्ञान लिया जाए और लोर डंगाड़ा के लोगों को राहत मिले और उनको भी सहारा मिले कि कोई बात नहीं, हम जो भी है नोटिफिकेशन है उसको निकाली जाए और ये अपने अपने मकानों का काम शुरू किया जाए जो कि 2.5 साल से बंद पड़ा है। देखते रहें JK खबर पंकज शर्मा के साथ। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।